हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग एकदम ठीक और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के बजे हैं 11:30 और अभी मैं जा रहा हूँ जो है हमारे गांव में। आज शाम के दोपहर के 2 बजे से कथा स्टार्ट होती है। तो आज मंदिर पे चलते हैं और कथा सुनते हैं। तो जो कोई अच्छा सा चरित्र होगा भगवान का वो आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और गाय का अभी पता नहीं है कौन है, तो वो वहीं पर जाकर जो है पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। आज मौसम भी थोड़ा बदल वगैरह हो रहे हैं और अभी चलते हैं। और आज हमारी ये अक्षिका का भी ये देखिए इसका टकला हो चुका है ये पूरा। तो अभी जो है चलते हैं दोस्तों, पहले मंदिर पहुंचते हैं। चलिए। तो दोस्तों अभी जो है रास्ते में हैं और पहुंचे जा रहे हैं जो है हम मंदिर के पास। तो चलिए डायरेक्ट कथा सुनते हैं जाकर वहाँ पर। फिर बात है कब दर्शनम और फिर बाद में मोबाइल दर्शनम। कोई नहीं उठता कितने बज गए, पर भगवान कहते हैं कि ये हमें जीतना चाहिए, क्योंकि मन ही मिलावत राम सो मन ही जीत। मन के न मानिए यह कभी कभी करावत भजी, परेशान कर देता है। इसलिए सुबह उठकर ये कार्य करें, क्योंकि जब ये नहीं करते ना तो मन की बातों में आकर के हमको नुकसान भोगना पड़ता है। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि 4 चीजों का विशेष ध्यान दें। आसन, फिर श्वास रोकने का अभ्यास, फिर संग को जीतने की। बोलिए पार्वती मैया की शिव जी को ले आते हैं। आप सभी ने अभी अमर कथा सुनी और शिव जी पार्वती जी आपके समक्ष हैं, आपके सामने हैं। और आज सोमवार है, सभी का व्रत है, तो सभी इनका दर्शन करेंगे और भगवान की छवि को अपने मन में बसाएंगे और देखेंगे। और कहने का अर्थ है, श्री सुखदेव जी ने कहा कि जब भी ये सृष्टि को रचा, भगवान ने सभी देवी देवताओं को मनाया और सभी बड़े हैं। बैठ जाओ। अमर कथा तो सुनी हो गई और अभी पहले कहते थे ना ये सतयुग की, क्या कहते थे कि प्राण जाए पर कलयुग की अमर कहानी, वचन जाए पर। ऐसे वचनों को क्या करेंगे भैया, हम सुरक्षित रहें। तो हमारे यहाँ पार्वती मैया और भोले बाबा भी आ गए। तो सभी बड़े भाव से कथा में प्रवेश करेंगे। हमने भी बहुत बहुत कथा छोड़कर ही कह दी और हम आप सबको हंसते हुए देख करके कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, कथा को छोड़ देते हैं। पर हमारे बड़े आदरणीय बाबा जितने भी सुन रहे हैं वो कह रहे होंगे कि भोले बाबा की कथा में शॉर्ट में सुना दी, इसके आगे भी। तो चलिए कथा में चलते हैं और सभी भोले बाबा के दर्शन करेंगे। फिर हमारे भाई एक भजन के माध्यम से भजन गाएंगे और आप सभी कथा भी सुनते जाइएगा। और इनके 24 अवतार हैं। सबसे पहला है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और फिर है कलयुग। तो भगवान इनमें अलग अलग करके अवतार लेते हैं। अब कहने का अर्थ है कि सतयुग में धर्म 100% था और पाप शून्य था, तब पाप नहीं था। और सतयुग में कोई पाप करता ही नहीं था। और मनुष्य की लंबाई भी कितनी थी, कहते हैं 32 फीट, खूब लंबे थे। और त्रेता युग में सत्य की मात्रा 75% रह गई थी और पाप 25% था, कम था। और इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट थी। उस युग में श्री हरि विष्णु ने भगवान राम और वामन का
अवतार लिए थे। द्वापर में पाप और पुण्य की मात्रा कहते हैं बराबर थी। 50-50% उस वक्त आधे मनुष्य पापी थे और आधे मनुष्य धर्मात्मा भी थे। इस समय मनुष्य की लंबाई 11 फीट हुआ करती थी, तभी महाभारत का युद्ध हुआ था उसी समय। और कलयुग में पाप की मात्रा 15% होती थी और पुण्य केवल 25%। ये भी कम हो गया, रह गया। इस युग में मनुष्य की लंबाई केवल 53.75 फीट रह गई। और युग धन की प्रशंसा करने वाला युग है ये। धन की जितनी बड़ाई करो लोग सुनेंगे, ऐसा शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे। 5000 वर्ष बीते, कलयुग की उम्र 4,32,000 कहते हैं। इतने वर्ष चरणों में बांटा गया, बहुत पहले की बात है। तो पहला ही चरण कहते हैं अभी ये चल रहा है कलयुग का। और इसमें मनुष्य 1,28,000 वर्ष, जीव की उम्र 100 वर्ष, पहले चरण में 50 वर्ष, तीसरे चरण में 25 वर्ष और चौथे चरण में वर्ष कहते हैं कम ही रह जाती है, बहुत कम बताई इसमें 12 वर्ष। श्रीमद् भागवत कथा ये कहती है, उसमें शास्त्र में लिखा है जो कुंवार होता है ना, उसके पेड़ के नीचे इंसान बैठ सकता है जब घोर कलयुग आएगा। और यह ऐसा होगा कि एक रोटी के लिए मनुष्य इतना लड़ेंगे, इतना झगड़ेंगे कि अपने परिवार के लिए भूल जाएंगे, पशुओं की तरह मांस बिकेंगे। पर जो अभी हमारे मुख्यमंत्री ना किसी के रूप से, किसी ना किसी के माध्यम से हम कम से कम सुधरे तो सही। तो भगवान की कथा जगह जगह है, पर कलयुग के राजा, कलयुग की प्रजा का ऐसा लिखा है कि ऐसे तो यहाँ राजा बनेंगे कि प्रजा का शोषण करें। कई बातें हैं, अगर ज्यादा हम बताएंगे तो हम उसमें चले जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। तो आज भगवान ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जब घोर कलयुग में सिर्फ पापाचार बढ़ जाएगा, दुराचार बढ़ जाएगा, तो भक्तों आज भी रिश्ते खत्म हो गए, फिर क्या होगा? तो शास्त्र कहता है कि अगर मनुष्य अपना कल्याण चाहेगा तो प्रभु को ध्याएगा, अच्छे कार्य करवाएगा, भगवान की गाथाओं का गुणगान सुनेगा, मंदिर भी जाएगा, पूजा पाठ करेगा। पर कलयुग का ही तो प्रभाव है, जो ऐसी जो अभी बीमारियां आ रही हैं, हमने पहले सुनी थी, नहीं सुनी ना?
तो दोस्तों अभी हो चुका है भागवत ख़त्म, मतलब आरती हो चुकी है, 5 बज चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं घर। तो जो है कथा हमने सुनी और चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।